नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्त एक्सरसाइज 3.2 आज अपन लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं ना। इसका जो भी थ्योरी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन लोग सीखते जाएंगे। बहुत इजी थ्योरी, इसलिए देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बेसिकली मैट्रिक्स का ऑपरेशन है। मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तीन चीजों को अपने को इसमें सीखने को मिलेगा एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाते हैं और बोल रहा है जो जो कंडीशंस दिया उसको पूरा करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स ए आपका गिवन है, ए इक्वल टू 2 4 3 2 2 4 3 2। ठीक है, मैट्रिक्स बी बराबर आपका क्या गिवन है, 1 3 -2 5 1 3 -2 5। ओके, एंड मैट्रिक्स सी इक्वल टू -2 5 3 4 -2 5 3 4, ये गिवन है। ठीक है, इसका ऑर्डर नहीं गिवन है, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है ऑर्डर क्या होगा। दो गो रो दिख रहा है, दो गो कॉलम दिख रहा है, 2 क्रॉस 2, ऐसा सभी में दिख रहा है तो सभी में होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसमें ए का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए प्लस बी निकालो आप। तो देखो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे। पहली बात, मैट्रिक्स उन्हीं को जोड़ सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखना है। तो सबका 2 क्रॉस 2 है तो आराम से जोड़ा जा सकता है ना। चलो जी, तो पहला मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 4 3 2 प्लस बी कौन सा, ये वाला 1 3 -2 5। ओके, अब जोड़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। क्रॉसपोंडिंग का मतलब हो गया जो एलिमेंट जिस पोजीशन में है उसी के साथ जुड़ेगा और उसी के साथ घटाव होगा, गुना नहीं होगा। गुना के कुछ और रूल होते हैं, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो पहला पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, ये दोनों, वो दोनों आपस में जुड़ेंगे। इसके पोजीशन पे ये बैठा हुआ है, दोनों जुड़ेंगे। इसके पोजीशन पे ये, इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ ये, इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, और ये सारे डब्बा के अंदर ही गेम चलेगा, डब्बा के बाहर नहीं। तो आपका ये हो जाएगा 2 + 1, एक बार लिख देता हूँ 2 + 1 फर्स्ट पोजीशन पे, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 4 + 3 4 + 3। उसी प्रकार 3 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 हो गया। 2 + 5 2 + 5, लो आपका आंसर आ गया। इसको जो एडिट तो करना है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 7, ये कितना हो गया 1, ये हो गया आपका 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इजी था ना। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, a - b निकालने के लिए। इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लोग माइनस निकालेंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो जहां जहां प्लस था वहां वहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ माइनस करना है। तो ये 2 में 1 घट गया, 4 में 3 घट गया, 3 में 2 घटेगा। ऑलरेडी एक माइनस है और आप घटा रहे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो 2 में 5 घटेगा। अब इसको सॉल्व कर दो और यहाँ डब्बा भर दो आप, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। ये आंसर हो गया आपका। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। 1 2 3 डन। ऐसे जोड़ते हैं मैट्रिक्स को, ऐसे घटाते हैं। अगला बोल रहा है आपका 3a - c। अब चलो 3a - c करना है तो पूरा मिटाना पड़ेगा अपने को इसको। 3a - c, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, 3a - c करना है। तो पहला ए जो मैट्रिक्स है उसको 3 से गुना करना है। पहला मैट्रिक्स क्या है, 2 4 3 2, ये है आपका। माइनस करना है सी वाला पोर्शन यहाँ पे 0, -2 5 3 4। पहले ये 3 से गुना होगा। अब कोई कांस्टेंट गुना होता है, ये रूल आपको याद रखना है। मैट्रिक्स को गुना नहीं कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को अपन लोग किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना कर रहे हैं। तो कांस्टेंट जब गुना होता है किसी मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट से गुना हो जाता है, अंदर में बैठे हुए सभी एलिमेंट से। तो सबके साथ गुना कर दो, 3 इसके साथ गुना होगा तो 3 × 2, इसके साथ गुना होगा तो 3 × 4,
इसके साथ गुना होगा तो 3 गुना 3, हाँ पोजीशन नहीं चेंज करना, जो जिस पोजीशन में उसी के साथ गुना हो तो उसी पोजीशन में गुणनफल रहेगा आपका, ठीक है। 3 गुना 2 ये हो गया आपका, माइनस ये अभी भी चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि इधर काम चल रहा है। 5 3 4 सॉल्व करो इसे, तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब रेडी है दूसरा वाला से माइनस होने के लिए। 5 3 4, ठीक है। 6 में 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस आप घटा रहे हो और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो गया। 12 में कितना घटाओगे, 12 में 5 घटा रहे हो, 9 में 3 घटा रहे हो, 6 में 4 घटा रहे हो, ठीक है। और कितना आंसर हो जाएगा टोटल, यहाँ पे लिख दो आप, 6 2 8 हो गया। यहाँ पे आपका 12 में 5 घट गया तो 7 बच गया, यहाँ 9 में 6 बच गया, 4 में 6 में 4 घटा तो 2 बच गया। चलो इतना हो गया आपका आंसर 8 7 6 2, ठीक है। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, 1 2 3 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आता है गुना वाला पार्ट। गुना का क्या कंडीशंस होते हैं उसको पहले देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, 4th पार्ट में जब मल्टीप्लीकेशन करना है, ए बी निकालना है, तो देखो ए बी करने के लिए आप किसी भी मैट्रिक्स को गुना कर रहे हो, मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा क्या है, ये पहला मैट्रिक्स है, गुना का कंडीशंस बता रहा हूँ, ठीक है। कंडीशंस फॉर मल्टीप्लीकेशन ये लिख लो आप, कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका कंडीशन ये होता है कि ये पहला मैट्रिक्स है, सपोज करो, जिसमें है एफ का m1, या फिर ऐसे कर लेते हैं रो 1 गुना c1, इतने ऑर्डर है इसका। ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसके साथ आप गुना कर रहे हो, उसका जो ऑर्डर है वो r2 गुना c2 है। तो आपका क्या इक्वल होना चाहिए, CR इक्वल होना चाहिए, इसका वाला ये वाला नंबर और इसका वाला ये वाला नंबर मस्ट बी इक्वल टू, तभी इधर कोई गुणनफल पॉसिबल है, ठीक है। इसको बोल लेते हैं ए मैट्रिक्स, इसको बोल लेते हैं बी मैट्रिक्स, ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। इफ देखो कैसे पढ़ेंगे, CR मतलब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर है, इक्वल है, तो A इंटू बी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यदि C नॉट इक्वल टू R, याद रखना ये C पहला मैट्रिक्स से है, ठीक है, और R दूसरा मैट्रिक्स से, जैसे ये मेरा पहला मैट्रिक्स हो गया, B दूसरा मैट्रिक्स हो गया, तो पहला मैट्रिक्स का C लेना है, तो पहला मैट्रिक्स का मतलब पहले में कौन लिखा हुआ A का C लो, यहाँ 2 है, B का R लो, B का R देखो ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे A क्रॉस B नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये छोटा सा थ्योरी है जो आपको याद रखना है। तो यदि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि बराबर है तभी तो पॉसिबल होगा, तभी तो बराबर है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे C1 इक्वल टू R2 रहा होगा, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, 1 2 3 डन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये तो कंडीशंस है, ऐसा होगा तभी गुना कर सकते हैं। अब गुना करने का तरीका क्या होगा वो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, आ जाओ। पहला मैट्रिक्स लिखो यहाँ पे 2 4 3 2, ठीक है, इनटू ये दूसरा मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 5। देखो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। फर्स्ट रो को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फिक्स रखेंगे, फिक्स मतलब इसी रो में काम चल रहा है। अब जब इस रो में काम चल रहा है, अब कैसे काम चलेगा, इस रो को फिक्स रख कर पहला कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करना है आपको, ठीक है।
सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ, आप जरा ध्यान से देखो, ठीक है। एक चीज तो आपको हमेशा बोलना है और याद रखना है, पहले फर्स्ट रो को फिक्स किए, बारी बारी से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम रहता है तो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन वो वाला कंडीशंस को फुलफिल करते हुए सी आर वाला, सी इक्वल टू आर वाला, ठीक है। चलो तब यहाँ पे देखो आप, तो ये रो को हमने फिक्स किया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 1, क्या मल्टीप्लीकेशन खत्म हुआ? नहीं, आपको प्लस करना है, क्योंकि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट अभी भी बचा हुआ है और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट अभी भी बचा हुआ है ना। तो 4 को इसके कोरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना -2। अब मेरा पहला एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन का मिल गया। ये तो केवल फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई हुआ है, अब सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को ही, ठीक है। तो ये इसका एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 गुना 3, ठीक है। उसी तरह 4 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस करके, ठीक है। ये हो जाएगा 4 गुना 5, इतना ही चाहिए। अब फर्स्ट रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, तो फर्स्ट रो का काम खत्म, फर्स्ट रो का एलिमेंट आपको दिख गया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है उसी प्रोसेस से, सेकंड रो को फिक्स रख के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, तो 3 गुना 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, 3 गुना 1 प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, मतलब 2 गुना -2, इजी। अब तो ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, अब सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालना है आपको, तो सेकंड रो से चल रहा है 3 गुना 10, 3 गुना 10 प्लस में 2 गुना 5, ये हो जाएगा 2 गुना 5। लो जी, आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब क्या करेगा, कोई बच्चा गुना करेगा, और क्या, 2 गुना 1 2 हो गया, 4 गुना -2 -4 हो गया। यहाँ पे देखो आप, 3 गुना 2 6 हो गया, प्लस में 4 गुना 5 20 हो गया, 3 गुना 1 3 हो गया, और माइनस में यहाँ पे देखो 2 गुना -2 -4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया यहाँ पे, और प्लस में 3 पचे 15 हो गया, ये 15 आपका, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो आप, इजी है। ये तो -2 है, यहाँ पे आपका 26 आ रहा है, यहाँ पे आपका -1 आ रहा है, यहाँ पे आपका 15 और 9 हाँ 24 आ रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। पता चल गया ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले इसका, 1 2 3 डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपका, इसका नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है बी क्रॉस एल निकालना है, अभी उल्टे कर देना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है उसका। ये 5 है, कहता है बी ए निकालिए, तो इसका इस बार कॉलम देखना है, बी का कॉलम कितना है 2, ए का रो कितना है 2, बराबर है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अपन लोग बी को पहले लिखेंगे, पहले देखो ऑर्डर चेंज मत करना, बी ए है तो ए भी मत करना, ऐसे नहीं होता, बराबर नहीं आते वो लोग। 1 3 -2 5 इंटू 2 4 3 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को हम लोग फिक्स रखे, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, यहाँ देखो 1 गुना 2, ये 3 गुना 3 प्लस करके 3 गुना 3, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 गुना 4 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2, ठीक है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो का एलिमेंट भी मिल गया, सेकंड रो तो फिक्स किया, बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 2 -2 गुना 2 प्लस में 5 गुना 3, अब ये तो खत्म हो गया। अब सेकंड कॉलम से तो -2 गुना 4 प्लस में 5 गुना 2 5 गुना 2, इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया 2 प्लस में ये 9 हो गया, ये तो हो गया 1 गुना 4 4 प्लस में 3 गुना 6 हो गया, ये तो हो गया -2 गुना 2 -4 प्लस में 5 तिया 15 हो गया,
ये -2 × 4 -8 हो गया, प्लस में 5 दूना 10, 10 हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अभी नेक्स्ट चलते हैं। 9 × 2, सॉरी गुना नहीं है, जोड़ है। 9 2 11 हो गया, 6 4 10। अब तो इजी है ना, इसमें घट गया तो माइनस का, सॉरी 11 बचेगा। ये देखो आपका 2 बच रहा है, तो टोटल आपका ये आंसर हो गया। उम्मीद है या पिछले वाले मल्टीप्लीकेशन से ये बराबर नहीं है। पहला क्या था, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, आ गया ना, दिख गया आपको। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप। 1 2 3 डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूट द फॉलोइंग कंडीशंस दिया हुआ है, सॉल्व करना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। ये तो इजी है, ये तो खुद से आप भी कर सकते हो, है ना। क्या लिखा हुआ है, बी ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, जोड़ना है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जुड़ते हैं। ए प्लस ए 2a हो गया, बी प्लस बी 2b हो गया, माइनस बी प्लस बी 0 हो गया, ए प्लस ए 2a हो गया। तो आंसर आ गया, एक ही बार में आंसर आ गया, है ना। आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेकंड एलिमेंट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर थर्ड एलिमेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोर्थ एलिमेंट। ये दिया हुआ है पहला मैट्रिक्स, और क्या कंप्यूट करना है, ऐड करना है। अभी भी ये ऐड करना है। ये हो गया 2ab, तो ये हो सकता है 2bc, ये हो सकता है 2ac, ये हो सकता है 2ab। अब प्लस माइनस साइन दिया होगा, देख लेता हूँ क्या है। नीचे दोनों वाले में माइनस है। ठीक है, अब जोड़ो जरा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी, ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। उसी प्रकार ये इसको जोड़ो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। उसी प्रकार इसको जोड़ो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अभी समझाया ना इधर, उसी के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे जहां जहां माइनस है वो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से शिफ्ट हो जाएगा, जहां प्लस है वहां प्लस वाला, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जब खोलोगे तो इसको ये मिलेगा आपको, यहाँ बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। मुझे कैसे पता चल रहा है भाई, जिसके स्क्वायर लगते हैं वही आपका क्या बनते हैं, ए और बी। इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, तो वही दोनों बने। इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, तो वही दोनों बने। माइनस जो प्रोडक्ट का साइन आता है वही आपका साइन बीच में आता है। यहाँ प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट का साइन कैसा है, माइनस है तो माइनस है। यहाँ प्रोडक्ट का साइन प्लस है तो प्लस है। यहाँ माइनस है प्रोडक्ट का साइन तो माइनस आएगा, लेकिन किनके बीच में, जिनके स्क्वायर लगे। इन स्क्वायर किसके लगे, ए और बी का, माइनस साइन। ये हो गया, ये है आपका आउटपुट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, 1 2 3 डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, -1 8 2 -1 8 2, फिर है आपका 4 5 8 4 5 8, फिर क्या दिया हुआ है, -6 16 -6 16 5, है ना। क्या करना है आपको, इसको जोड़ना है। सबसे आसान चैप्टर है आपका मैट्रिक्स, है ना। 12 8 3 12 8 3, ठीक है। 7 0 2 7 0 2, नेक्स्ट क्या है, 6 5 4 6 5 4 6 5 4 ही है ना। हाँ, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटाव कर सकते हैं। ये तो सेम है, इसका ऑर्डर बताओ, 3 क्रॉस 3, 3 गो रो, 3 गो कॉलम, 3 गो रो 3 को कॉलम, 3 क्रॉस 3, ऑर्डर सेम हो गया। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ो,
-1 को 12 के साथ जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 4 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 11 हो गया, -6 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 8 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 16 हो गया, 5 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 16 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 21 हो गया, 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 8 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 5 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 9 हो गया। लो जी आपका आंसर आ गया एक ही बार में। लो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ये आपका कितना पार्ट था? क्वेश्चन नंबर 3, 2 का थर्ड पार्ट। 2 का फोर्थ पार्ट देखो क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है आपका प्लस उल्टे ऑर्डर में है सारे, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ कॉस है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जरा देखो जोड़ो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, उसी प्रकार ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला इससे साथ जुड़ेगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बातें समझ में आ गई? बच्चा बच्चा जानता है, बचपन से जानता है, 10 से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी सब में, ये भी सब में, ये भी सब, सारे 1 हो जाएंगे, ये 1 1 1 1 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी, बहुत ही हल्के क्वेश्चन था, छोटा सा ट्रिगो का कंसेप्ट को लगा के ये क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट आपको करना है, सॉल्व करना है, तो यहाँ पे CR आप चेक करोगे? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी देखे रखा है कि ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, तभी आपको प्रोडक्ट करना है। बट ये कंडीशन सबको याद रखना है, CR इक्वल टू 1 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है दो मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई कर रहे, जिनका ऑर्डर पहला मैट्रिक्स का MN है, दूसरा मैट्रिक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे उसका ऑर्डर है X इंटू वाई, तो बताओ क्या रिलेशंस होगा ऑर्डर में? तो हम लोग जानते हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही C ये R, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर का कंडीशन सबको याद रखना है मल्टीप्लीकेशन में। चलो, आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो फटाफट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का पहला पार्ट, इसमें सबसे डिफिकल्ट देखता हूँ कौन सा है, सबसे डिफिकल्ट सारे बनाता हूँ आपके लिए, तो सारे डिफिकल्ट होंगे आई थिंक। चलो जी, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ठीक है, इनटू आपको करना है ए माइनस बी बी ए माइनस बी बी ए। तो पहला रो को क्या किया अपन ने, फिक्स करा, बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए गुना ए स्क्वायर प्लस में बी गुना बी स्क्वायर, ये खत्म हो गया। पहला रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, पहला रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ए गुना माइनस बी, तो ए बी तो होगा ही, माइनस भी रहेगा, प्लस बी इंटू ए, तो ये हो जाएगा फिर से बी ए या ए बी। अब पहला रो मल्टीप्लाई हो गया बारी बारी दोनों कॉलम से, सेकेंड रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स रखकर इस कॉलम से, तो माइनस बी इंटू ए, ये हो जाएगा माइनस बी इंटू ए, प्लस में ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा ए बी। अब पहला कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकेंड कॉलम से माइनस बी इंटू माइनस बी, तो ये हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप सॉल्व कर लो, सॉल्व क्या करना है, बस जो कट रहे हैं वही कटेंगे आप, ये प्लस में ये माइनस में घट के 0 हो गया, ये प्लस में ये माइनस में घट के 0 हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो जी आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ है आपका, 1 2 3 1 2 3,
ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ है 2 3 4। इसका आपको रो बता 3 है, ऑर्डर 3 और 1 कॉलम है। तो इसका क्या रो है 1 और 3 रो कॉलम है। तो देखो ये दोनों बराबर है ना, ओनली फॉर आपको समझाने के लिए बताया। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जरा देखो आप। पहला रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुना 2, 1 गुना 2, और कोई एलिमेंट नहीं है तो नहीं होगा। पहला रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना 3, और कोई एलिमेंट ही नहीं है। पहला रो, अभी पहला रो का काम चल रहा है, थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 गुना 4, पहला रो मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो सभी बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 2 गुना 2, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुना 3, थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुना 4। इजी, बहुत इजी है। सेकेंड रो का काम खत्म हो गया। थर्ड रो पे चलते, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुना 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुना 3, थर्ड रो फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुना 4। लो जी, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा अब आपका। ऊपर में 2 हो रहा है, ये तो 4 हो रहा है, ये तो 6 हो रहा है, ये तो 3 हो रहा है, ये आपका 6 हो रहा है, ये आपका 9 हो रहा है, ये आपका 4 हो रहा है, ये आपका 8 हो रहा है, ये 12 दे रहा है। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है। एक बात आपने ध्यान किया, जो लोग बराबर होते हैं वो तो मल्टीप्लिकेशन के कंडीशंस बताते हैं, जो लोग बच जाते हैं वो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देते हैं। बचा कौन 3, इधर से बचा कौन 3, 3 क्रॉस 3 का आउटपुट प्रोडक्ट का मैट्रिक्स मिलता है। इसका आप ऑर्डर बताओ। 3 गो रो है, दिख रहा है, 3 लिखूंगा यहाँ पे, 3 गो कॉलम है लिखूंगा। देखो ये 3 और ये ऑर्डर बराबर है, तकदीर से बराबर नहीं है, हर बार ऐसा होगा। ठीक है, चलो जी प्रिंट आउट कर लो। ये वाली बात याद रखनी है आपको कि आने वाला मैट्रिक्स का कौन सा ऑर्डर होगा। जो लोग बच गए उनका गुना कर दो, वही ऑर्डर होगा। तो सी आर तो चला गया, बचा कौन 3 इंटू 3। ठीक है, चल 1 2 3 डन। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। आ जाओ। इसमें 2 क्रॉस 3, देखो ये दोनों क्या है बराबर है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आउटपुट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ये दोनों जो बच गए, बचाए हुए कौन लोग हैं 2 क्रॉस 3, ये मैट्रिक्स होगा। मतलब 2 गो रो होगा, उसमें 3 गो कॉलम होगा, ये अपने को मिलेगा। आओ मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो को अपन ने फिक्स करा, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 1 गुना 1, तो 1 ही मिलेगा, प्लस क्योंकि अभी भी यहाँ पे एलिमेंट बचे हुए तो माइनस 2 गुना 2, तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 गुना 2, तो 2 हो गया, माइनस 2 गुना 3, तो माइनस का 6 हो गया। काम खत्म। चलो ऐड करते हैं, याद है ना, जोड़ते जाते हैं। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गए, थर्ड कॉलम के एलिमेंट से फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे। सभी एलिमेंट से सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, याद है ना। 1 गुना 3, तो ये 3 हो गया, प्लस माइनस 2 गुना 1, तो यहाँ पे माइनस 2 हो गया। ठीक है। फर्स्ट रो सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट मिल गए। सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, तो 2 गुना 1 2, प्लस 3 गुना 2 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 जोड़ 9। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2 गुना 3 6, प्लस 3 गुना 1 3। लो आंसर आ गया आपका। सॉल्व कर दो इसको। तो ये कितना हो रहा है माइनस का 3 हो रहा है, ये कितना हो रहा है आपका माइनस का 4 हो रहा है, ये कितना हो रहा है आपका 1 हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 13 हो रहा है, ये 9 हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन, बस आपको ध्यान रखना है ये काम चल रहा है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 5 का है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ है आपका? ये तो दिख रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3, इधर भी 3x3, ऑर्डर सेम है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। पहला रो को फिक्स रख के बारी बारी कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई किया जाए। 2 गुना फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस 3 गुना 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड एलिमेंट से ऐसे 3 गुना 0 0 हो गया, प्लस 4 गुना 3 12 हो गया। और एक और रहता तो इधर भी और एक एलिमेंट रहता, उसको भी गुना करके जोड़ते, मतलब जोड़ना होता है गुना करके। हाँ तो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो पहला 2 गुना -3 -6, 3 गुना 2 जोड़ 6 हो गया, 4 गुना 0 जोड़ 0 हो गया। ठीक है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन खत्म। थर्ड कॉलम पे आते हैं, फर्स्ट रो से ही 2 गुना 5 10 हो गया, जोड़ 2 गुना 4 2 नहीं 3 है, 3 गुना 4 12, 4 गुना 5 20। लो ये हो गया आपका। ठीक है, पहला रो मेरा खत्म हो गया सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होके, और इसीलिए फर्स्ट रो मुझे दिख रहा है। उसी तरह क्या करो, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करो बारी बारी कॉलम से। 3 गुना पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 गुना 1 3 हो गया, प्लस 4 गुना 0 0 हो गया, प्लस 5 गुना 3 15 हो गया। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 गुना -3 -9 हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया, 5 गुना 0 0 हो गया, प्लस 0। उसी प्रकार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 गुना 3 15 हो गया, प्लस 4 गुना 4 16 हो गया, प्लस 5 गुना 5 25 हो गया। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं। फर्स्ट सेकेंड रो सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, काम खत्म सेकेंड रो का। अब थर्ड रो पे चलते हैं। थर्ड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 1 4 हो गया, जोड़ 5 गुना 0 0 हो गया, जोड़ 6 गुना 3 18 हो गया। अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, थर्ड कॉलम में 4 गुना -3 -12, प्लस 5 गुना 2 10, और 6 गुना 0 0 हो गया। थर्ड कॉलम से 4 गुना 5 20 हो गया, 5 गुना 4 अगेन 20 हो गया, 6 गुना 5 ये 30 हो गया। आप सबको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है। 12 जोड़ 2 14 हो गया, 6 जोड़ -6 ये तो 0 हो गया। यहाँ पे देखो 10 जोड़ 20 30 जोड़ 12 32 हो गया, सॉरी 32 कैसे 42 हो गया। 15 3 18 हो गया, -9 में 8 जोड़ेंगे तो -1 हो रहा है। यहाँ पे देखो 15 ये कितना है, 15 और 6 31 31 और 25 कितना हो गया आपका 56 हो गया। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 56। ये दोनों 18 और 4 22 हो गया। ये देखो प्लस का 10 माइनस का 12 तो कितना हो जाएगा -2 हो गया। ये 20 20 40 और 30 70 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 4 नहीं क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करता हूँ। 4 तो यही है आपका। 6 आपका होमवर्क है। ठीक है, दिल से करना आप, चलो जी मेहनत करना, खुद पे भरोसा रखना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं हेल्प कर देता हूँ उसमें। 6 है आपका, और ये एक मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। कैसे लिखेंगे, पहला रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 1 जोड़ 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 गुना -1, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुना 0
2 गुना 0, 1 गुना -2 प्लस 1 गुना -2 नहीं है, 2 है ओनली, ठीक है। तो ब्रैकेट की नीड नहीं है यहाँ पे, जब साइनें बदलती है तब ब्रैकेट आप लोगों को लेना पड़ता है। अच्छा, सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 जोड़ 1 गुना 1, ये हो जाएगा 1 गुना 1, ठीक है। ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा आपको। 3, फर्स्ट रो तो खत्म हो गया, सेकंड रो पे 3 गुना 1, 3 गुना 1 प्लस में 2 गुना -1, 2 गुना -1, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करो, 3 गुना 0, 3 गुना 0 प्लस में 2 गुना 2, 2 गुना 2, ठीक है। अब इसको इससे थर्ड कॉलम से 3 गुना 1, 3 गुना 1 और 2 गुना 1 जोड़ 2 गुना 1, ठीक है। अब थर्ड रो को देखो, -1 गुना 1 प्लस में 1 गुना -1, 1 गुना -1, उसी तरह इससे मल्टीप्लाई, -1 गुना 0 प्लस में, अब फटाफट कर देता हूँ, है ना, आपको समझ में आ गया। थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 गुना 1 जोड़ 1 गुना 1, ठीक है। हाँ, इतना हो जाने के बाद फिर अगला स्टेप में लिखना है, ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा -1, ऐसे ये तो 0 हो गया, प्लस में 2 आ रहा है, ये आपका 2 आ गया, प्लस में 1 आ गया, ये 3 दूना 6 प्लस माइनस में जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2, ये तो पहला वाला 0 हो गया, प्लस में 4 हो गया, सेकंड वाला, पहला वाला 3 हो गया, दूसरा वाला 2 हो गया, प्लस में ये -1, ये भी -1, ये तो ये कितना था, सेकेंड रो का फर्स्ट 0, -1 होगा यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, प्लस में कितना हो गया, 2 हो गया, इसमें देखो ये -1 है, ये कितना हो गया, प्लस में 1 है। हाँ, इतना करने के बाद अब आपको लिखना है लास्ट में आंसर, ये 1 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये आपका -2 हो रहा है, ये आपका 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, फिर से 2, ये यहाँ से 3 हो रहा है, यहाँ से 5 हो रहा है, यहाँ से 0 हो रहा है। हाँ, ये इतना लिखोगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वो डायरेक्ट कर रहा था टाइम बचाने के लिए, इतना करके लिखना है पूरा, ठीक है। सोचो सभी क्वेश्चन में इतना इतना लिखता तो कितना लंबा जाता वीडियो, दैट्स वाई। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क आपके लिए, इसका फोटो लो, स्क्रीनशॉट, 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये कंडीशंस दिया हुआ है, तब अपने को वेरीफाई करना है, जोड़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये आपका दिया हुआ है, तो पहले तो बोल रहा है कि निकालो क्या चीज, a प्लस बी निकालो, a प्लस बी निकालना है अपने को, ठीक है। और फिर निकालना है b माइनस सी, फिर निकालना है b माइनस सी, देन आपको वेरीफाई करना है। क्या क्या वेरीफाई करना है, पहले इसको निकाल लेते हैं ना, a में b को जोड़ो। आप एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, एक बार a का मैट्रिक्स का डब्बा यहाँ बनाओगे, b का डब्बा यहाँ बनाओगे और दोनों को जोड़ोगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो a का देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेगा, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 प्लस -1 तो 1 हो गया, -3 जोड़ 2 -1 हो गया, 5 जोड़ 4 9 हो गया, ठीक है। 0 जोड़ 2 2 हो गया, 2 जोड़ 5 7 हो गया, 1 जोड़ 2 3 हो गया, -1 जोड़ 0 0 हो गया, 1 जोड़ 3 3 हो गया, ठीक है। तो लो जी, ये क्या आ गया आपका a प्लस बी, उसी तरह निकालो आप a माइनस बी, a में b को घटाना है, 1 में 3 घटेगा तो -2 बचेगा, 2 में 1 घटेगा, यहाँ ऑलरेडी घटा हुआ है तो घटाओ गुना घटाओ जोड़ हो जाएगा, तो 2 जोड़ 1 कितना हो गया, 3 हो गया, -3 में 2 को घटाओ, यहाँ -3 ऑलरेडी है, घटाओ में -2 आ रहा है तो -5 आ गया, ये -5, ठीक है। 5 में 4 घटा 1 बच गया, 0 में 2 घटेगा तो -2 बच गया, 2 में 5 घटेगा तो -3 बच गया, 1 में 2 घटेगा तो -1 बच गया, -1 में 0 घटेगा तो जो है वही बचेगा, 1 में 3 घट गया तो -2 बचेगा, ठीक है। ये आ गया
ए प्लस बी आ गया, ए माइनस बी आ गया। अब पूछ क्या रहा है कि ये वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर है आपका ए प्लस बी माइनस सी का। ठीक है, ये अपने को करना, पहले तो ये निकाल लो b माइनस सी। यहाँ देख, अरे b माइनस सी, अच्छा b माइनस सी, पहले तो b माइनस सी निकालना पड़ेगा। कहाँ है b माइनस सी? चलो निकालते हैं b माइनस सी। यहाँ पे निकाल दो b माइनस सी, यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो अभी b मैट्रिक्स में इसमें इसको घटाना है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन हो जाएगा? 3 में 4 को घटाओ तो -1 बच रहा है। एक में -1 में -1 1 घटेगा, तो ऑलरेडी -1 था, यहाँ माइनस में आएगा तो -2 हो गया, -2। 2 में 2 घटा 0 हो गया, 0 में 4 घटा तो -4 हो गया, 3 में 2 घटा तो 1 हो गया, 2 में 5 घटा तो -3 हो गया। अच्छा उल्टा कर रहे हैं क्या? अपने को b में इसको घटाना था ना, उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। फिर से कर देता हूँ, है ना, पहला रो शायद सही था। 3 में 4 घटाए तो क्या हो गया आपका? -1, -1 में 1 घटाए तो -2, 2 में 2 घटाए तो 0 हो गया, 4 में 0 घटाए तो 0 हो गया, 2 में 3 घटाए तो -1 हो गया, 5 में 2 घटाए तो आपका 3 हो गया, 2 में 1 घटा 1 हो गया, 0 में -2 घटा तो माइनस तो ऑलरेडी आएगा, घटा रहा हो इसलिए एक माइनस, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, 2 लगातार माइनस आता है तो गुना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। 3 में 3 घटाओ तो कितना आ रहा है? 0 आ गया। लो सारे डेटा आ गए। अब b माइनस सी जो आपने निकाला है, ये निकाला, उसको a के साथ जोड़ो, जोड़ने पे यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ बराबर करके देखो क्या होता है। इसको जोड़ना पड़ेगा a के साथ, ये रहा a, जोड़ो उसके साथ, 1 को -1 के साथ जोड़ दिए तो 0 हो गया, 2 को -2 के साथ जोड़ दिए तो 0 हो गया, -3 को 0 के साथ जोड़ दिए तो -3 हो गया, समझ में आ रहा है ना। 5 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 5 होगा, 0 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो -1 होगा, 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 5 होगा, 1 जोड़ 1 2, -1 जोड़ 2 1, 1 जोड़ 0 0, ऐसे ही तो करते, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते। तो इस वाला पार्ट ही ये बन के आ रहा है। अब जरा देखो ये बराबर होते हैं, देखेंगे अपन लोग। a प्लस बी देखो कहीं निकाले होंगे अपन, ये रहा a प्लस बी में आपको घटाना है c को, मतलब इस रिजल्ट में इसको घटाना है, तो 4 में 4 घटा 0 आना है, 1 में 1 घटा 0 आना है, -1 में 3 को घटाओ, दूसरे 2 को घटाओ तो -3 बचेगा, 9 में 0 को घटाओ, 9 में 0 घटाएगा तो 9 बचेगा, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 9, तो मतलब ये वाला क्वांटिटी गड़बड़ है। देखते हैं आगे, इसको मार्क कर देता हूँ अभी। 2 में 3 घटाओ तो -1 बचेगा, ठीक है। आपका उसी प्रकार 7 में 2 घटाओ तो 5 बचेगा, 3 में 1 घटाओ तो 2 बचेगा, 0 में -2 घटाओ, ये रहा 0 में -2 घटाएंगे तो आपका +2 बचेगा, 3 में 3 घटाओ तो 0 बचेगा। मेरे पास 2 एलिमेंट बराबर नहीं आ रहे, ये दोनों एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि वहां पे दिया है कि आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कि ये दोनों इक्वल हैं, ये आपको बताना है, चेक नहीं करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, केवल चेक करना होता तो हम लोग बोलते कि ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आपको बराबर है, ये वेरीफाई करना है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन ही कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा। तो कौन एलिमेंट आपका मैच नहीं हो रहा है? ये 9 वाला एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है, तो ये 5 वाला एलिमेंट कहाँ से आया था? ए में b माइनस सी से जुड़कर, ये सेकेंड एलिमेंट, तो ए का ये 5 एलिमेंट, b माइनस सी किसे ये वाला है, यहाँ तो 0 0 + 5 5 आना है,
तो ये एलिमेंट इन दोनों में सब्ट्रैक्शन से आ रहा था, बी का ये वाला एलिमेंट, तो बी का ये वाला एलिमेंट 4 है, 4 में सी का एलिमेंट को घटाओगे तो 0 बचेगा, ये भी सही है। तो अपन ने कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं ना करा है, आप जरा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। 4 0, ये तो 0 है यहाँ पे भी, और बी में भी यहाँ पे 4 है, क्वेश्चन भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों तो मेरे अकॉर्डिंग तो बराबर नहीं आ रहे, तो मैं इसको नॉट इक्वल टू बोलूंगा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक हो या कैलकुलेशन में, आगे एक बार क्रॉस चेक कर लेना है ना, क्रॉस चेक कर सकते हो ना अपने से, इजी है ये, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप, ठीक है, डन। चलो जी, आपके भरोसे छोड़ रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे अकॉर्डिंग तो बराबर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले तो ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर घटा देना है। चलो इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो पहले क्या बोल रहा है, आपको निकालना है 3a माइनस 5b बराबर व्हाट। तो पहले क्या निकाल लो, 3a निकाल लो। 3a बराबर 3 इंटू ए का मान, ए का मान ये है, तो 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3, ठीक है। अब 3 को अंदर भेजो, जिस दिन अंदर भेजेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये इसके साथ गुना होगा, 3 नीचे कट जाएगा, 3 3 2 बचेगा, यहाँ भेजो, याद है ना 3 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट से, 3 गुना 1 तो 3 हो गया, ये यहाँ गुना होगा तो 3 से कट जाएगा, छम केवल 5 बचेगा। ऐसा सब में होगा जिसके नीचे 3 है, तो ये 3 यहाँ जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि कट जाएगा, हर बार होगा, यहाँ भी कट जाएगा 3 2 बचेगा, यहाँ भी कट जाएगा तो केवल 4 बचेगा, यहाँ भी कट जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि 3 तो है ही नहीं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ये लो 3a का मान आ गया। उसी तरह 5a का मान निकालो आप, 5 इंटू ए का मान वहां से रखो, 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5, 4/5, 7/7, 7/5, 6/5, 2/5, ठीक है। ये हो गया आपका 5, जिसके नीचे नीचे 5 है सबको काटते हुए जाएगा, तो इसको काट देगा तो 2 बचेगा, यहाँ भी जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ जाएगा तो कोई 5 नहीं कटेगा, तो 5 गुना 1 5, यहाँ जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ जाएगा 2 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 2 बचेगा। लो जी, ये आ गया आपका 5a का मान। ओके, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3a माइनस 5b। 3a का मान ये है और 5b का मान ये है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ऐसे। आप क्या करोगे, ये वाला डब्बा बनाओगे और यहाँ पे आप ये वाला डब्बा बनाओगे, यहाँ वाला डब्बा किसको भरोगे, 3a को, यहाँ वाला डब्बा 5b को भरोगे, ये वाला यहाँ, ये वाला, फिर जो घटेगा उसको यहाँ पे लिखोगे। मैं टाइम बचा लिया अपना, अब मैं इसको यहाँ पे घटा देता हूँ डायरेक्ट। 2 में 2 घट गया, 0 बच गया, 3 में 3 घट गया, 0 बच गया, 5 में 5 घट गया, 0 बच गया, 1 में 1 घट गया, 0 बच गया। सभी सेम है क्या, हाँ, 4 में 4 घट गया, 0 बच गया। गाइस ये 7 6 2 7 6 2, यहाँ भी 0 बचेगा। तो देखो ये कैसा मैट्रिक्स मिल गया, सभी एलिमेंट जब 0 हो जाते तो नल मैट्रिक्स बोलते, ये आपका 0 मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से 0 मैट्रिक्स मिल रहा है अपने को। चलो स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 डन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो सिंप्लीफाई कीजिए। साइन थीटा ये दिया, पहले तो क्या होगा, ये cos थीटा सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बना देगा, ये यहाँ जाएगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा, ये यहाँ जाएगा तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा,
यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, सभी को जोड़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दिए। एक बार लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ जोड़ो, सेम फोटो है ना, देखो ना, ये प्लस में है तो ये माइनस में, जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखो ये माइनस में, ये प्लस में, सेम है, यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा, ये 0 हो गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, इसका भी वैल्यू जानते हैं 1 होता है। अगला चीज में लिख लो 1 0 0, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलो फोटो प्रिंट आउट लो इसका स्क्रीनशॉट, 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्स और वाई पता कीजिए जब ये कंडीशंस दिए हुए हैं। तो आज आप सॉल्व करते हैं। आप ऐसे कर लो, लेफ्ट साइड में x प्लस वाई, कैपिटल होगा यार, क्या कर रहा हूं मैं भी, ये हो गया प्लस में, दूसरा क्या है x माइनस वाई। ठीक है, ये बेस्ट है, पिछला वाला भी सीख था ये, लेकिन सही है, ये इजी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, पहला मैट्रिक्स देखो ये क्या है, 7 0 2 5 प्लस इक्वेशंस 2 वाला मैट्रिक्स 3 0 0 3। ठीक है, इधर जब सॉल्व करोगे तो 2x मिलेगा, इधर जब सॉल्व करोगे तो 7 जोड़ 3 10, 0 जोड़ 0 0, 2 जोड़ 0 2, 5 जोड़ 3 8, ये 8 हो गया। अब लोगों को क्या चाहिए, x चाहिए, x निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे इधर, तो 1/2 ये आ गया, ये 10 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। ये डिवाइड ना बोल के आप क्या करो, 1/2 को गुना करेंगे, डिवाइड वाला रूल तो जानते नहीं, तो गुना करेंगे। डिवाइड का मतलब भी गुना ही होता है, लेकिन तरीके अलग ढंग से। देखो ये डिवाइड ही है 1/2, 2 से डिवाइड ही कर रहे हो, लेकिन अपन लोग गुना बोलेंगे, 1/2 को गुना करेंगे सब जगह से। 1/2 को यहाँ गुना करो तो 2 2 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 2 को 2 कट जाएगा तो 5 बचेगा, 2 पंचे 10, ये यहाँ जाएगा तो 0, ये यहाँ गुना होगा तो 1, ये यहाँ गुना होगा तो 4, काट देगा ना। तो x बराबर कितना आ गया आपका, इतना आ गया। ठीक है, अब जब x बराबर आ गया तो किसी भी इक्वेशन से ले लो आप, जोड़ना आसान होता है या घटाना ही पड़ेगा, तो इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, फ्रॉम, कहीं जोड़ नहीं बन रहा है तो घटाना ही पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 y बराबर क्या हो जाएगा, 7 0 2 5 माइनस x, इस x को उधर भेज देंगे तो घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 0 2 5, x का मान आपने निकाल के रखा है, रखो यहाँ पे 5 0 1 4। ठीक है, तो घटाओ, 7 में 5 घट गया 2 बच गया, 0 में 0 घट गया 0 बच गया, 2 में 1 घट गया 1 बच गया, 5 में 4 घट गया 1 बच गया, तो ये हो गया आपका y। लो जी, ये आंसर, x का मान यहाँ आया है ना, बहुत इजी है, कट कट सॉल्व हो रहे, 1 2 3 डन। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट देखो, 2 -2 -1 5, अभी भी इक्वेशन 1 नहीं है, इक्वेशन 2 है, तो देख के क्या लगता है आपको, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड के इक्वेशंस को देख के सॉल्व करो, ये ऑटोमेटिकली राइट साइड वाला काम कर देगा, जितना जो काम आप लेफ्ट में करोगे वही काम राइट में करोगे। इक्वेशंस की खास बात होती है, दोनों तरफ सेम काम करना होता है। तो कैसे यहाँ से x निकालेंगे, और यहाँ पे भी x पड़ा हुआ है, तो देखो x के बगल में क्या है, 3 है, और इस x के बगल में क्या है, 2 है, गड़बड़ है, जोड़ेंगे तब भी तो 5x हो जाएगा, मुझे x को हटाना है ना, रणनीति समझ में आ रहा है, हटाएंगे कैसे, घटा के हटाएंगे तो भाई दोनों में बराबर होगा तभी घट के 0 होगा,
तो यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो सेम करने के लिए उल्टे एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलो वही काम करते हैं अपन लोग। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 of equation 1 and multiply by 2 of equation 2। तो पहले इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद है ना इक्वेशंस में हम लोग यही काम करते हैं। तो इधर भी अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा डब्बा किसके बराबर था, इसके बराबर 4 3। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते 6x हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाएगा तो 6, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 9, ये आ गया। अब इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेम काम इधर भी करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3x प्लस में 2y बराबर 2 इंटू क्या हुआ है 2 माइनस 1 और ये 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x, यहाँ जाएगा तो 4y, सभी से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 हो गया, यहाँ -2 हो गया, -4 होगा, -4, यहाँ -2, यहाँ 10। ठीक है, इसको आप ये ऐड हो गया यहाँ पे प्लस, इसको आप इक्वेशन 4 बोल लो। आप क्या करो नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड या फोर्थ को फ्रॉम थर्ड से 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 वाला कौन है आपका, ये वाला है 3, 3x प्लस में 9y माइनस लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ घटेगा ना, तो इसीलिए दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, प्लस में 4y बराबर थर्ड वाला राइट साइड के साथ घटेगा, तो राइट साइड में कौन है, ये 6 9 12 9 माइनस इधर आपका ये है, ये 4 -2, ये 10 हो गया आपका। ठीक है, इजी। यहाँ देखो 6 में 6 घटेगा तो क्या हो गया 0 बच गया, प्लस 9 में 4 घटेगा तो 5y बच गया बराबर, इधर सब्ट्रैक्ट करो, 6 में 4 घट गया 2 बच गया, 9 में -4 घट गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका 9 4 13 हो गया। 12 में -2 घटेगा, इसका मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो -12 प्लस 2 14 हो गया। 9 में 10 घट गया तो माइनस का 1 बच गया। अब देखो ये y निकाल लो, उधर जाएगा तो 1/5 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 2 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये -1 है, 1/5 सभी से गुना होगा, इसके साथ गुना होगा तो 2/5 2/5। ठीक है, 9 में 4 घटा 5, हाँ 5 बच रहा है। 13 देखो यहाँ पे 13/5, इससे गुना होगा तो 14/5, इससे गुना होगा तो -1/5। ये आ गया मेरे पास y एलिमेंट। अब इस y को कहीं पे भी रख दो, यहाँ रख दो और x का मान निकाल लो, स्पेस नहीं है अपने पास, तो आप क्या करो स्क्रीनशॉट लो इसका, 1 2 3 डन। ओके, अब अपन लोग यहाँ से इरेज करते हैं इसको पूरा, ये y का मान था। ठीक है, अब फ्रॉम 1
2x प्लस में 3y, y का मान देखो यहाँ पे 2/5, 13/5, 14/5, -1/5। मुझे ना डाउट लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये फैक्टर कट जाता तो कैलकुलेशन पर्पज से इजी होता ना। सर जाने दो, जो आ रहा है वही चलता जाने दो। ये हो गया आपका, ठीक है। अब 3 को हर जगह मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस में 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6/5, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 13 का टेबल में 3 बार 39/5, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 42/5, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस -3/5, ये बराबर हो गया। इधर जाएगा तो 2 3 4 0। इसका एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ, हाँ देखता हूँ इसका आंसर। जो डाउट लग रहा है ये 5 क्यों बच रहा है, 5 नहीं बचना चाहिए, इतना डिफिकल्ट तो नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, अपन लोग आंसर देख लेते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं सही नहीं है, सही है, ठीक है, सही है, ये अपना कैलकुलेशन सही है। चलो जी, एक बार ना आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा मिस्टेक हुआ था हमारा, वो वेरीफाई वाला, उसको क्रॉस चेक कर लेना आप अपने से। हो सकता है मेरे ओर से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, तो अपन दोबारा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, इसीलिए छोड़ दिया आपके भरोसे। चलो जी, तो निकाल लेते हैं x, ये हो जाएगा 2x। अब ये वाला जाके उधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बराबर 2 3 4 0, बस माइनस, काम बढ़ा दिया, एलसीएम लेना पड़ेगा और क्या। ये 5, ये 39/5, ये 42/5, ये -3/5, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2, सब्ट्रैक्ट करो 2 - 5 6/5, 3 - 39/5, 4 - 42/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 3/5। चलो एक 1 स्टेप से इजी आया, ये 1/2, ये 5 दूना 10, 10 में 6 घट गया तो कितना हो गया आपका 4, 4/5। यहाँ देखो 5 थी, अब 15, 15 में 39 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 15 में 39 घट गया तो 6 26, माइनस का 26/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 चौका 20, 20 में 42 घट गया तो माइनस का 20/5, ये तो डायरेक्ट हो गया -3/5। अब क्या करोगे, इस 2 को इधर भेजोगे तो 2 2 जो कटेंगे सब कटेंगे, केवल यहीं पे नहीं कटेगा, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लिख दूं आंसर, इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। आई थिंक नीचे शायद बोर्ड शो नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। 2 को अंदर भेजो, यहाँ भेजूंगा तो 2 2 कट जाएगा, कितने बनेगा 2 टाइम्स में 4 को काट देगा तो 4 2/5 बचेगा, यहाँ -13/5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा -10/5, यहाँ पे जाएगा तो कोई काटने वाला नहीं है, इसीलिए 3 गुना नीचे से मल्टीप्लाई होकर 10 बना देगा, और ये हमारा आंसर हो गया किसका, x का मान। और y का मान तो ऑलरेडी निकाल के रखे थे, ये वाला y का मान है, ठीक है। x का मान यहाँ से निकाल लिए, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन कैलकुलेशन की नज़र से। अभी चलते हैं अपन लोग फाइंड x एंड y, ये आप बना लोगे। पहले तो आपका क्या था, इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा, यहाँ तो y का मान दिया हुआ है, बस सब्ट्रैक्ट ही तो करना है y के मान को,
तो x का मान निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 एंड 9 सॉल्व कर देता हूँ। 8 आप खुद से कर लोगे, सेम प्रोसेस, कई सारे क्वेश्चंस किए अपन लोग, 2 क्वेश्चंस कर लें। 8 हमके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये है अपना। चलो फिर सॉल्व किया जाए। इक्वल है तो ये दोनों का सम होके ये इक्वल हो रहा है, तो 1 प्लस वाई, पहले इन दोनों को जोड़ो। 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 1 1, x प्लस 3 और 2, तो x प्लस 2 आ गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। ये देख के मैं कंडीशन जोड़ सकता हूँ, 1 प्लस वाई, ये फर्स्ट के बराबर होगा 5, तो यहाँ का y का मान आ गया 5 माइनस 1, वाई बराबर 4। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला इसके साथ इक्वल कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 8 हो गया, तो x इक्वल टू 8 माइनस 2, x इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे खुद से सॉल्व, इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेना, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करता हूँ, या क्वेश्चन नंबर 11। चलो जी, x सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 3x हो गया, प्लस में ये y दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y और y हो गया। फिर दोनों को जोड़ दो, 2x माइनस वाई, इधर क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई, और ये खुद ये किसके बराबर था, ये 10 5, ठीक है, ये भी 10 5। अब इक्वेशन सी पे बनाने आपका 2x माइनस वाई बराबर क्या हो गया आपका 10 के बराबर हो गया। इक्वेशन 1, 3x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 5। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहीं पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदलता है, प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो गया, तो यहाँ से देखो माइनस का x बच रहा है, ये दोनों कट गया, बराबर यहाँ से 10 बच रहा है। x का मान कितना आ गया, माइनस का 10। अब इक्वेशन 1 में x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 10 माइनस 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये वाला है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, x की जगह आपको रखना है माइनस 10, तो माइनस 10 रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 10। ये माइनस 20 हो रहा है, उधर जगह तो प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 10 प्लस 20, y इक्वल टू, ये माइनस है उधर जगह तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 30, ये आपका आंसर। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसे भी सॉल्व कर ही देता हूँ, है ना। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, जेड प्लस डब्ल्यू और ये 3, सभी एलिमेंट से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x 3y 3z 3w, ठीक है, इक्वल टू, ये मल्टी सम होगा x प्लस 4, 6 प्लस ये हो रहा है तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये इसके साथ जुड़ेगा तो माइनस का 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये 2w इसके साथ जुड़ेगा तो 3 प्लस 2w। अब इक्वल टू का प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इक्वेशंस बनाने, तो ये 3x इसके साथ बराबर हो रहा है, तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, 1x को इधर ले आओ तो 3x माइनस x बराबर 4, ये 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। एक तो काम निपट गया, x का मान आ गया। अब इसको इसके साथ इक्वल करो, 3y प्लस इक्वल होंगे, इक्वल 6 प्लस में x प्लस में y का मान यहाँ निकाल के रखो इसको यहाँ पे, और क्या, इस y को इधर ले आओ तो ये हो गया y, 6 प्लस x का मान रखो 2, तो ये हो गया आपका 2y, इधर हो गया 8, तो y का मान 4। ठीक है, अब इसको इक्वल करो इसके साथ, तो ये हो गया 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, ठीक है, तो यहाँ भी z है इधर भी z है, तो z को एक साइड बुला, 3z माइनस z बराबर w माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2z बराबर w माइनस 1। कोई वैल्यू पता नहीं तो इसको इक्वेशन नंबर, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, ठीक है। 3 अभी चुपचाप है, देखते हैं और कोई कंडीशन आता है।
ये 3W बचा हुआ है, 3W को इसके साथ इक्वेट कर दिया तो ये हो गया 3 प्लस 2W। 2W किधर बोला, 3W में 2W घट जाएगा 3, तो W बचेगा, ये हो गया 1, सॉरी 3। इक्वेशन नंबर 4 बोल लो। तो फ्रॉम थर्ड एंड 4 से 2Z 3W का मान देखो क्या है आपका, 3 नहीं होगा, W का मान देखो वहां पे 3 है, 3 माइनस 1 तो 2Z बराबर 2, इसीलिए Z बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 उधर से जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सारे वैल्यूज आ गए आपके, x का मान 2 आ रहा है, y का मान 4 आ रहा है और z का मान 1 आ रहा है और w का मान 3 आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। 1 2 3 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, चलो जी सॉल्व किया जाए क्वेश्चन नंबर 13 को। प्लस वाई, ठीक है, ये बराबर होगा, अपने को ये साबित करना है। कैसे साबित करेंगे, पहले देखो एफ एक्स ये है और वाई ये है। एक काम करते हैं, पहले एफ एक्स तो निकला हुआ है, एफ वाई निकाल लो। अब एफ वाई बराबर कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पे वाई रख देना है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई, ये जीरो हो गया, साइन ऑफ वाई ये कॉस ऑफ क्या हो गया वाई, ये जीरो हो गया, ये जीरो जीरो 1 हो गया। लो जी, अब इन दोनों को गुना करना है तो गुना करेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये दिमाग का गेम है, बस ट्रिको का फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं। पहला देखो यहाँ पे है साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स होगा ना, ये साइन एक्स, ये कॉस एक्स, ये जीरो 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 1, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है वाई के साथ, कॉस ऑफ वाई साइन ऑफ वाई जीरो, साइन ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई जीरो 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 1, ठीक है जी। आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो पहला रो को फिक्स रखे और बारी बारी से सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका माइनस वाई होगा, माइनस साइन वाई होगा, यहाँ माइनस है ना, माइनस है, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस माइनस साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई, तो माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, ठीक है। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, याद रहेगा ना, तो डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ अपने यहाँ, माइनस, ये हो गया। अब जरा नेक्स्ट देखो, अब क्या होगा, सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, अच्छा जीरो बच गया क्या, जीरो इंटू जीरो जीरो होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब क्या करो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई, ठीक है। अब जरा देखो, अब ये सेकंड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस तो पहले आएगा और साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, ओके। ये जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस जीरो। अब ये वाला अब क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो, तो कॉस ऑफ एक्स इंटू जीरो जीरो हो गया, जीरो प्लस में माइनस साइन ऑफ एक्स, जीरो से मल्टीप्लाई अगेन जीरो, जीरो गुना 1 जीरो, तो ओवरऑल यहाँ पे जीरो बच रहा है। सेकेंड रो को फिक्स रख के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई, साइन एक्स को कॉस ऑफ वाई से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई प्लस जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, ठीक है। अब इधर चलो, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई, तो माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई
अब ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0, इसको लिखना तो लिख देता हूँ। अब ये थर्ड से मल्टीप्लाई, साइन ऑफ एक्स 0 से मल्टीप्लाई होके 0 प्लस में, कॉस ऑफ एक्स 0 से मल्टीप्लाई होके 0 प्लस में, 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0। ठीक है, चलो अब इसको थर्ड रो को, इसको 0 से मल्टीप्लाई, कॉस से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस में, 0 को इसको से मल्टीप्लाई 0, 0 को 1 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 मिल रहा है। और यही काम हर बार होगा सबके साथ, तो यहाँ पे भी 0 प्लस 0 प्लस 0 मिलेगा। थर्ड रो के साथ ये काम नहीं होगा, देखो यहाँ पे 0 गुना 0 0 तो मिलेगा ही, 0 गुना 0 तो मिलेगा ही, लेकिन 1 गुना 1 1 मिलेगा। ये वाली बात आपको याद रखना, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस वाई। ठीक है, ये देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, माइनस को कॉमन ले लोगे दोनों जगह से तो अंदर में क्या बचेगा, साइन x प्लस वाई। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे दिखा देता हूँ, माइनस को कॉमन ले लो इधर तो ये प्लस हो जाएगा, तो cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ वाई बराबर क्या होता है, प्लस में साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ वाई, ये फॉर्मूला होता है ट्रिगो से, आपको याद होगा है ना। और ये क्या बच गया, 0 बच गया, इधर की ओर आओ, ये भी तो आपका यही सेम चीज है, ये माइनस में है ये प्लस में आएगा, इधर हो जाएगा साइन x प्लस वाई। ठीक है, ये देखो cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ वाई, यही फोटो है, देखो ये माइनस में है तो इस पर पहले लिख दिया है, इसमें बाद में लिखा, तो ये फॉर्मूला तो यही बन के आएगा। ये हो गया आपका cos ऑफ x प्लस वाई, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है, ऐसा मान लो यही फंक्शन है, fx ही है। देखो cos की जगह पे cos है, साइन की जगह पे साइन है, 0 की जगह पे 0, माइनस साइन की जगह पे माइनस साइन है, cos की जगह पे cos है, 0 की जगह 0, 0 0 1 0 0 1, लेकिन x की जगह कोई वैल्यू पुट कर दिया है x प्लस 1। यदि फंक्शन सेम हो और वेरिएबल के अंदर टर्म चेंज हो जाता है तो हम लोग फंक्शन में बोलते हैं कि वो जो चेंज वेरिएबल है उसको हमने x की जगह पुट किया है, x की जगह वेरिएबल ये वाला है, बोलेंगे ये है आपका fx प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस fx इंटू एफ वाई बराबर हो जाएगा fx प्लस वाई, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो अब इसका 1 2 3, या इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x इंटू कॉस ऑफ x प्लस में कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ y। हालांकि ये अपन लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इंटीग्रेशन में, एक बार फिर आपको मौका मिलेगा ट्रिगो के फॉर्मूला को रिवाइज करने का इंटीग्रेशन में, आप वहां से याद कर लेना है।